Hey there, this is Pranch Verma, and some of you have been asking me, "Ki sir, we can't understand the Huygens principle of wave optics and the process in which he explained the reflection and refraction." ठीक है, both are the things, and आप लोग नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग, मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, एंड इन दिस वीडियो यू कैन ईजिली एक्सप्लेन what is the refraction process according to Huygens and what is the reflection process according to Huygens. Okay, how he explained, okay, how he proves basically the laws of reflection and law of refraction, basically Snell's law, ठीक है, by him. Okay, so देखते हैं सबसे पहले the reflection of light according to the Huygens. अपन लोग रिफ्लेक्शन ही अपने को थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, रिफ्रैक्शन इट इज अ क्वाइट इजी थिंग. ओके, सो he take two light rays. Okay, basically both are the parallel to each other. Okay, so these were the light rays, two parallel light rays were taken by the Huygens. Okay, and as you know, this will be the normal on the surface, this will be the normal on the surface. Okay, and this is angle I. आप लोग ये जानते हो कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, I होगा. ओके, both angle should be equal to each other, you know the things, but हमें प्रूफ करना है. यहाँ पे अपन लोग नहीं मानने वाले हैं इस चीज को कि these are the equal angle. Okay, so how did he explain it? देखो, let's see. He gives a theory of wavefront. Okay, he gives a theory of wavefront. He said ना वेव नहीं चलती, वेव का फ्रंट चलता है. वेव सामने से कैसे दिखेगी? दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट. ओके, उस वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट होंगे, जहां जहां भी आप पॉइंट लोगे, दीज पॉइंट्स वर ऑल इन सेम फेज. मतलब एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा भी ऐसे जाएगा, तीसरा भी ऐसे, चौथा भी ऐसे ही, 10 के 10 ऐसे ही, सबके सब ऐसे टू 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 टू. ठीक है, तो वो वेव फ्रंट होगा. ओके, जस्ट लाइक कि जैसे ये है ना, ये. ओके, सो ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट मिलके वेव फ्रंट बना सकते हो. दीज 3 पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये मिलके अपना एक वेव फ्रंट बनाएंगे. समझे? मतलब उनकी पोजीशन, उन सब जो पॉइंट है ना उस वेव फ्रंट में, जितने भी पॉइंट है, उनकी पोजीशन, उनका वेलोसिटी, उनका डायरेक्शन, उनका एम्पलीट्यूड सब सेम होगा, तब जाके वो वेव फ्रंट होगा, तब जाके वो क्या होगा, वेव फ्रंट. सो उसने इंट्रोड्यूस किया, कुछ प्रॉपर्टी अपने आप बन गई वेव फ्रंट की, कि जैसे कि वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर होता है. ओके, ये एक प्रॉपर्टी खुद बन गई कि वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन. This is the direction of propagation, so make a perpendicular on it. This will be a wave front. मैं इस पॉइंट को A बोल दूँ, इसको B बोल दूँ. ओके, इसको मैं बोल देता हूँ C. ओके, सो नाउ व्हाट ही सेड, देखो ज्योमेट्री बोलती है, उसके अलावा उसने जो भी बोला वो सब का सब लॉजिक उसने ज्योमेट्री से लाया, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, ही सेड, तो सारे के सारे ज्योमेट्री के फंक्शन उसमें अप्लाई हो सकते हैं. Okay, so this is the BC. Okay, so what he said कि लाइट ऐसे आ रही थी, जब पॉइंट A पे यहाँ पे ये लाइट टकराई. ओके, he hit this point A on this surface, this light ray. At that time this light ray was at point B. At that time the second light ray is at on the point B. वो B पर थी. उसके बाद ही ट्रेवल्स द लाइट ट्रेवल्स BC, और बेसिकली इतने ये BC ट्रेवल कर रही होगी, ये यहाँ पे रुकी हुई होगी कि चलो इंतजार करती हूँ, जब वो टकराएगी तब दोनों साथ में निकलेंगे. ऐसा ही कुछ होगा? नहीं ना भाई, तू आती रहे, तू पीछे आती रहे, मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं टकराऊंगी, निकल लूंगी, आई टकराई निकल लूंगी. ओके, सो मेरी जो फर्स्ट लाइट रे है वो पॉइंट A से टकरा के आगे निकल गई, इतनी है B से आगे जा रही है.
आई थिंक कि दिस टाइम BC जो डिस्टेंस है ना, वो ट्रैवल करने में मेरी लाइट रे को लगा t सेकेंड्स। ओके, अब इन t सेकेंड्स में मेरी ये लाइट रे कहाँ पहुँच गई होगी? मे बी कहीं आगे पहुँच गई होगी, कहीं पे भी पहुँच गई होगी। विल सी दिस थिंग। ओके, सो एक चीज़ हमें पता चल गई यहाँ पे कि A पॉइंट पे जब आगे टकरा के आगे निकल ली होगी, तब जाके वो कहीं C पॉइंट पे पहुंची होगी, B से दूसरी लाइट रे। ओके, अब कहाँ पे भी पहुंची होगी, मैं उस जगह भी पॉइंट नहीं लगाना चाह रहा। ठीक है, अब यहाँ से ये भी टकरा के आगे जाएगी, तो ये भी अपना एक वेव फ्रंट बनाएगी, हाँ या ना? अब C पॉइंट पे देखो जरा, C पॉइंट पे वेव फ्रंट कैसा बन रहा होगा? बेसिकली वेव फ्रंट विल बी परपेंडिकुलर ऑन दिस पॉइंट। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दिस विल बी द पॉइंट D। लुक एट, अब हमने ज्योमेट्रिकली देखा गया। ओके, वी विल सी दैट थिंग कि C पॉइंट पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, C पॉइंट पे इस लाइट रे से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मुझे पता चला कि ये AD डिस्टेंस जो है ना, AD डिस्टेंस, लाइट रे ट्रेवल्स AD डिस्टेंस व्हेन मेरी सेकेंड लाइट रे ट्रेवल्स BC डिस्टेंस। BC डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट रे इन t टाइम, इन t सेकेंड्स। ओके, अपन लोग इसको दूसरी तरफ से भी ले सकते हैं। क्या है, देखो BC जो ट्रेवल है वो t सेकेंड्स में हुआ है, या मैं इसको ये बोल सकता हूँ BC इक्वल टू V इंटू T। वाई? बिकॉज V इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, V इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, T इज द टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, BC। ओके, एक काम करो, सब गणित है। ओके, ठीक है, एक काम करो, एक प्रोटेक्टर लो, प्रोटेक्टर में VT डिस्टेंस लो। ठीक है, बेसिकली VT डिस्टेंस मतलब BC लो, BC। ओके, यहाँ पे एक उसका प्रोटेक्टर का वो रखो, ठीक है, और यहाँ पे पेंसिल वाला पॉइंट। ओके, दिस डिस्टेंस यहाँ पे रखो और एक ऐसे एक आर्क कट कर लो। ठीक है, दैट्स हाउ आप एक आर्क ऐसे कट कर लोगे। ओके, यू कैन डू दिस थिंग्स। ओके, आई कांट डू दिस ऑन दिस ब्लैक बोर्ड, ओके सॉरी व्हाइट बोर्ड। ठीक है, बिकॉज इट इज प्रीसियस, है ना, और मेरे पास बोर्ड वाले एपरेटस नहीं है, सिंपल एपरेटस है। मैं इस पर लगाऊंगा नोक, इसमें गड़ जाएगी, इसमें छेद हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, है ना। यू डोंट वांट टू बी डू दिस। ओके, मेरा नुकसान नहीं करना चाहिए आप लोग। ओके, सो अपन लोगों ने एक प्रोटेक्टर से ऐसे करके कर दिया। अपन लोग कॉपी पे कर सकते हैं, पेज पे कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट वी डिड, अपन लोगों ने एक ऐसे चाप लगाया, वो चाप क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं आप लोग, मुझे नहीं पता। ठीक, सो और हमने क्या करा, व्हाट वी डिड, अपन लोगों ने क्या करा कि वहाँ से और यहाँ दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ से भी हमने एक प्रोटेक्टर करके एक चाप लगाया, मतलब एक कर्व लगाया। ओके, एक कट किया और एक यहाँ पे कट किया। ठीक है, दोनों पे जो बेसिक कॉमन टेंजेंट था, ठीक है, दोनों पे जो कॉमन टेंजेंट आया, दोनों पे ही। ओके, यहां से किया, यहां से थोड़ा सा लंबा जाएगा, ओके, यहां से भी थोड़ा सा चौड़ा जाएगा। उन पे जो बेसिक बोल रहा हूं मैं बार बार, कॉमन जो टेंजेंट होगा ना, उसको ड्रॉ करना। यही लाइन आएगी आपकी, यही लाइन आ गई। हाइगेंस ने ऐसा ही किया था। ठीक है, उसने कॉमन टेंजेंट बना दिया और बोला कि ये कॉमन टेंजेंट मतलब DC विल बी नाउ वेव फ्रंट, दिस विल बी न्यू वेव फ्रंट। ओके, और वेव फ्रंट से उसने आगे की लाइट रे कैसे बना दी भैया, इससे परपेंडिकुलर बना दो बस। ठीक है, समझ में आ गया फिगर कैसे हुई। अब समझो एंगल्स को, क्योंकि अब एंगल में ही आप लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए, तो देखो अब यहाँ पे जरा देखो, दिस इज द एंगल आई, ओके, दिस इज AB लाइन, इट इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, इट इज परपेंडिकुलर ऑन दिस इंसिडेंट लाइट रे। ओके, दिस इज ऊपर वाला एंगल इज I, सो दिस शुड बी एंगल इक्वल टू 90 - I। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये नीचे वाला I है, तो ऊपर वाला कितना बचेगा, 90 - I, बिकॉज टोटल इज 90। सर हम लोग समझ गए कि दिस इज ऊपर वाला एंगल, इसके ऊपर वाला एंगल, ये लाइन भी दिख गई हो आपकी। ओके, ऊपर वाला एंगल 90 - I, दिस इज नॉर्मल। देखो, लुक एट हियर, दिस इज नॉर्मल ऑन द सरफेस, सो दिस टोटल शुड बी एंगल इक्वल टू 90।
ऊपर वाला 90 माइनस आई है तो नीचे वाला कितना बचेगा, ये आई। कितना एंगल बचेगा, आई। आई इज द एंगल बिटवीन द वेव फ्रंट ए बी एंड द सरफेस। ओके, आई इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेव फ्रंट ए बी एंड सरफेस। ठीक, ओके। सो अब ये समझ में आ गया होगा आई एंगल कैसे बना। ठीक है, क्लियर है ना भाई साहब। इस चीज़ को आप लोग समझ रहे होंगे तो ही आसान होगा आप लोगों के लिए, नहीं तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। मैंने इसलिए एंगल को थोड़ा सा इस बार लंबा बनाया ताकि आप लोग क्लियरली समझ पाओ। ये हो गया 90 माइनस आई, आपको समझ में आ रहा है, ये एंगल 90 है। फिर ये एंगल 90 है, इधर वाला 90 हो गया, 90 माइनस आई हो गया, तो ये कितना हो गया, आई। नीचे वाला कितना बचा, आई। ओके, फिलहाल कुछ सेकंड्स के लिए इस लाइन को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करो। ठीक है, तभी आपको ये क्लियर होगा। ओके, नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे देखो, एज यू नो दिस इज द नॉर्मल लाइन, दिस विल बी आर, दिस शुड बी आर। ओके, दिस इज आर, और ये डीसी लाइन जो है वो इस लाइट रे पे क्या है, परपेंडिकुलर। क्यों, बिकॉज डीसी इज द वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट रे। ओके, सो दिस शुड बी एंगल इक्वल टू 90 minus r. This should be angle equal to 90 minus r, and this is the normal on this surface. तो this angle ये वाला, okay? ये वाला, ठीक है, DC लाइन से AC पर जो एंगल है, एंगल ACD शुड बी इक्वल टू R, क्योंकि ऊपर का एंगल कितना है 90 माइनस आर, ये छोटे वाला ये एंगल कितना है 90 माइनस आर, तो नीचे वाला कितना बचा, आर बचा। क्यों, टोटल एंगल कितना है, वो 90 है। बस अब तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से, अब कोई समस्या नहीं होगी, अब तो सर बहुत आसान है। दिस इज 90, दिस इज आर, सॉरी आई, दिस इज आई। ओके, दूसरा ट्राइंगल देख लो, दूसरा ट्राइंगल क्या है, दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज आर, दिस इज 90। ओके, लुक एट AC कॉमन लाइन है, दिस 90 डिग्री एंगल, दिस BC, दिस BC इज इक्वल टू AD। ऐसा तो बोला गया है, BC और AD दोनों क्या है, इक्वल हैं। BC और AD क्या है, इक्वल है, क्योंकि हमने एक ही तो डिस्टेंस लेके कट किया था, क्योंकि ये सेम टाइम में सेम चला डिस्टेंस है, with same speed, so AD should be equal to BC is equal to VT, so AD is also equal to VT। okay, so मेरे ख्याल से these two triangles are same, वे सेम है, उल्टे सीधे बने हैं, बस कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हैं, आप लोग जो बोलते हो। ओके, क्या होना चाहिए इनके साथ, इनके जो एंगल्स के सामने वाले साइड्स हैं, मतलब जैसे कि ये साइड है, इसके साइड का ये वाला एंगल I, और ये इक्वल है इसके BC इज इक्वल टू AD, तो AD के सामने वाला R के एंगल कौन सा है, R, और BC के सामने वाला I, AD के सामने वाला R, BC के सामने वाला R, BC के सामने वाला I, बोथ शुड बी इक्वल टू ईच अदर। यही आपका ट्रिग्नोमेट्री बोलती है, ज्योमेट्री बोल दो इसको, यही बोलती है ज्योमेट्री। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं बचना चाहिए रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन इससे ज़्यादा अब और अच्छे से कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत धीरे से सुनना मेरे को, मैंने क्या क्या बोला है। हटा रहा हूँ मैं इसको। चल अब देखते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, क्योंकि मैं पूरा ही इसको कवर कर दे रहा हूँ, हाइगेंस की जो एक्सप्लेनेशन थी। ओके, तो रिफ्रैक्शन, so look at here, okay, ठीक, अब पैरेलल है। Huygens takes two parallel lines again, okay, और he said कि this is the wave front,
दिस इज द वेव फ्रंट। एज यू कैन सी मैं वही नंबर देने वाला हूँ इनको भी, ए एंड बी। सो ही सेड कि फिर से ये वी टी डिस्टेंस हुआ, बी सी पॉइंट दे दिया इसको, ओके सी पॉइंट दे दिया, ओके और बोला कि ये वी टी डिस्टेंस है, टी टाइम में ट्रेवल किया हुआ। बट अब ये है मीडियम 2, ये है मीडियम 1, लाइट इज गोइंग टू इन अनदर मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ द लाइट विल गोइंग टू बी चेंज, और इट इज द डेंसर मीडियम, नॉट द रेयर। अपन लोग डेंसर के लिए देख रहे हैं फिलहाल, रेयर के लिए बाद में देखेंगे, ठीक। सो ही सेड कि व्हेन द डेंसर मीडियम कम्स, ओके, so the velocity will decrease and in same time will remain same, so in same time the distance traveled by the light ray will going to be decrease, okay। so we think क्या है, मीडियम 2 में जो वेलोसिटी है वो v2 है, मीडियम 1 में जो वेलोसिटी है वो v1 है, ओके। so the distance bc will be equal to v1 into t, this is v1 into t, बट इन सेकेंड मीडियम जो आपका ए डी पॉइंट बनने वाला है, इट वुड बी वी टू टी एंड हियर ए डी विल गोइंग टू बी लेस देन बी सी, नॉट लाइक रिफ्लेक्शन, ओके। अपन लोगों ने देख लिया वी टू क्या है, वेलोसिटी अपन लोगों ने समझ ली, तो अपन लोगों ने एक फिर से कर्व बना दिया, एक छोटा सा कर्व, ओके, और यहाँ पे भी एक कर्व ड्रॉ किया, ठीक है, दोनों पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर लिया टेंजेंट, और उस टेंजेंट जहाँ पे ये टेंजेंट बन रहा था वहाँ पे इसको थोड़ा सा, ठीक है, अब लाइट रे दिख रही है, हाँ रिफ्लेक्शन अब दिख रहा है साफ साफ, हाँ देखो, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, और ठीक है, बहुत बढ़िया प्रांशु सर, मज़ा आ गया, ठीक है। सो अपन लोगों ने एडी को थोड़ा सा कम ले लिया, V2T ले लिया, एंड BC को अपन लोगों ने V1T ले लिया, ठीक, ये तो लेना ही पड़ता क्योंकि मीडियम चेंज सो वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द लाइट इज चेंज, सो बेसिकली डेंसर मीडियम में स्पीड डिक्रीज करती है, रेयर में इंक्रीज करती है, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट रे इन सेम टाइम इन डेंसर will be less than the distance traveled by the light ray in rare medium, okay, so BC should be greater than AD, okay। so अपन लोगों ने फिर वेव फ्रंट बना लिया, वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर लाइट होगी और मिल गया हमें एक लाइट रे। सो नाउ ही सेड कि भाई स्नेल्स लॉ मेरे को प्रूफ करके दिखाना है, तो ओके मैं कर देता है प्रूफ, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं मेरे को, कैसे करेगा भाई तू बोल दे, ठीक है, ओके करते। इन ट्राइंगल ए B, C and in triangle A, C, D. Look at here, as you can see, AC is the common thing, AC equal to AEC. Angle B is the perpendicular on this light ray, okay, this is perpendicular, and D point is also perpendicular, है ना, यही सही है, okay। उससे पहले अपन लोग वही एंगल की बात कर लेते हैं, दिस विल बी एंगल आई, सो दिस विल बी 90 माइनस आई, इस बार तो कोई डाउट नहीं होगा, एंड दिस इज 90 माइनस आई, तो नीचे वाला कितना हो गया, आई हो गया, ओके। सेम हियर, ये रहा नॉर्मल, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, सो दिस वुड बी 90 माइनस आर, ये वाला एंगल, सो दिस इज 90 माइनस आर एंड दिस इज नॉर्मल टू द सर्फेस, सो दिस विल बी आर, ओके, समझ में आया ना, ठीक है। तो अपने को अब निकालने का क्या है, अपन लोग ये तो पता चल गया है, इसकी तो जरूरत नहीं थी, ठीक है, इसको करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ओके, डोंट डू दिस, ओके। स्नेल्स लॉ की बात कर लेते हैं। स्नेल्स लॉ बोलता है साइन आई अपॉन साइन आर शुड बी कांस्टेंट, ओके। we'll going to be prove that sin I upon sin R is a constant thing, so अपन लोगों का रिफ्रैक्शन प्रूफ हो जाएगा, सेंस लॉ प्रूफ हो जाएगा। साइन आई देखो इस ट्राइंगल में, देखो ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज आई, साइन आई, व्हाट विल बी द साइन आई, द एंगल, द फ्रंट साइड of the angle will be perpendicular, the BC will be the perpendicular, okay, and the 90 के सामने वाली side the hypotenuse, that will AC, okay। Look at the sin R, what will be the sin R, AD upon
सेम कंसेप्ट ही है फॉर आर AD अपॉन दिस इज द एंगल ऑफ 90 D एंगल, सो दिस विल बी अगेन द हाइपोटेन्यूस। AC गया, ओके, AC गया और पंखा आ गया फिर से। साइन I अपॉन साइन R, व्हाट विल बी द BC अपॉन AD, BC अपॉन AD। नाउ लुक एट हियर, BC एंड AD यू नो द वैल्यूज, है ना। BC की वैल्यू V1D, AD की वैल्यू V2D। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड in different medium in same time by the light, okay, with different speeds. So the sin I upon sin R equal to V1 upon V2. Oh ho, ठीक, छोड़ो। तो this is V1 upon V2. What is this? What is V1 upon V2? This is the speed of light in first medium. This is the speed of light in second medium. Both are the constant for a medium. Both are the constant for a medium, so they are not going to change. Okay, so ठीक है, we can say this is constant, and that's how Huygens proved the refraction law or the Snell's law in by himself. ओके, सो मार करके आवाज़ फिर से नहीं आई, धमा हुई, ठीक है। तो आपको समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। तो ये केवल आपके लिए प्रैक्टिस के लिए था, ताकि आप क्लियर कर ले और फिर देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।